हेलो डियर मेडिकल एस्पायरेंट्स एंड पेरेंट्स, आज 13 जनवरी है और 14 जनवरी को हमारा स्ट्रे वैकेंसी राउंड होना है एम्स का। लेकिन स्ट्रे वैकेंसी राउंड की जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड फील हो रही है तो नहीं, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड फील हो रही है। और चूंकि जब विद्यार्थी और अभिभावक, स्टूडेंट और पेरेंट्स इस दौर से गुजरते हैं तो वैसे ही थोड़ा सा मेंटल प्रेशर हो जाता है, तो मैं सारी चीज़ों को सिंप्लीफाई करके आपको समझा दूँ। ठीक है, कई लोग कई सारी बातें करेंगे इस समय, ये जब्त हो जाएगा, ये थ्रेट है, वो थ्रेट है। कोई थ्रेट नहीं है, किसी भी तरह का कोई थ्रेट नहीं है। आप बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कूल होकर अपना काम कीजिए। मैंने पूरा का पूरा जिसे कहते हैं कि एक लॉजिकल वर्किंग डायग्राम बना के आपको अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, तो बहुत पेशेंस रखिए। इस समय सारा खेल ही पेशेंस का है, ठीक है ना। तो दो चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। आपको एक तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है आज शाम 5 बजे तक, 13 जनवरी शाम 5 बजे तक आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा, तो ये हमारे एम्स का जो दिल्ली का ऑफिशियल वेबसाइट है एम्स एग्जामिनेशन के नाम से, वहाँ सारे लिंक दिए हुए हैं। एक नोटिफिकेशन है, उस पर भी सारा लिंक दिया हुआ है। तो पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएंगे ही। अब क्या है कि ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब होगा, मतलब आप सोचें कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा देंगे, ये इजीली हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना तो है, ये तो कंफर्म है। और उसकी लिमिट भी क्या है आपके पास में, 13 जनवरी अर्थात आज शाम 5 बजे तक। लेकिन उससे पहले एक और प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है, तो उस सीक्वेंस को सुनिए। इर्रेस्पेक्टिव टू योर कैटेगरी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, व्हाटएवर इट बी, कुछ भी हो, है ना, आपको क्या करना है, एक सिक्योरिटी रिफंडेबल डिपॉजिट, ये रिफंडेबल है, 25,000 है। हालांकि मैं यहाँ ओम्स की, हमारे जो एम्स की पॉलिसीज हैं उनसे कन्विंस नहीं हूँ, मुझे ठीक नहीं लग रही है। अचानक से इतना बड़ा अमाउंट लेना ये ठीक नहीं है। पर जो भी, अभी उसमें हम बात नहीं कर सकते, उसकी लड़ाई कभी आगे लड़ेंगे तो सही, उसकी लड़ाई लड़ेंगे तो सही, लेकिन आगे लड़ेंगे। तो आपको 25,000 रुपये एसबीआई अकाउंट में, एम्स का एक एसबीआई अकाउंट है, जो नोटिफिकेशन है उस पर सारी डिटेल दी हुई है, उस अकाउंट की सारी डिटेल दी हुई है। तो एम्स का एक ऑफिशियल अकाउंट है जिसपे उस अकाउंट की, हमारे अकाउंट की सारी डिटेल है नोटिफिकेशन पे। उस अकाउंट में आपको 25,000 रुपीज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर से देने हैं, 25,000 रुपीज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर में क्या क्या है, आप या तो आरटीजीएस कर दें या निफ्ट कर दें, एनईएफटी कर दें या आरटीजीएस कर दें। क्रेडिट कार्ड ये वो उससे नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप किसी भी तरह का इफ एंड बट ना लगाएं, क्योंकि समय बहुत कम है। सबसे पहले आपको ₹25,000 एवरी कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी के लिए, ठीक है, सारी कैटेगरी के स्टूडेंट ये अमाउंट डिपॉजिट करेंगे। कहाँ करेंगे, एम्स के एसबीआई अकाउंट में। एम्स का अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है ना, एम्स का अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, वहां आपको ये अमाउंट डिपॉजिट करना है। वाया किसके थ्रू, वाया आरटीजीएस और एनईएफटी, या तो एनईएफटी करवा लीजिए या आरटीजीएस करवा दीजिए, ठीक है। अब ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जिस अकाउंट से ये एनईएफटी और आरटीजीएस होगा, ठीक है, आपको जब रिफंड वापस होगा, ठीक है ना, रिफंड होगा जब, तब वो उसी अकाउंट में होगा, ठीक है ना। तो ये मत डरिएगा किसी भी हालत में कि मैं किस अकाउंट से करवाऊं, किस अकाउंट से ना करवाऊं। वो अकाउंट आपका हो, किसी और का हो, बस एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि रिफंड उसी अकाउंट में आएगा। तो ये ध्यान रख लीजिएगा कि रिफंड आए तो वो अकाउंट होल्डर आपको पैसा वापस कर दे, बस, ठीक है। तो आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट करा दिया, इसकी एनईएफटी की और आरटीजीएस की आप एंटायर डिटेल लेंगे। ये एनईएफटी और आरटीजीएस जो आपने करवाया है,
इसकी कंप्लीट डिटेल आप लेंगे और इसकी डिटेल जब आप इस जगह पर फिलअप करेंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए इस सिक्योरिटी अमाउंट के डिपॉजिट होने की डिटेल मांगी जाएगी और जब तक वो डिटेल आप फिलअप नहीं करेंगे करेक्टली तब तक आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो पहले डिपॉजिशन और फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, हो गया काम। अब हम 5 बजे बाद का इंतजार करेंगे क्योंकि 5 बजे ये सारा प्रोसेस बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, अब क्या करेगा एम्स एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली, ठीक है ना, एम्स एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली अब कितने लोगों ने रजिस्टर किया, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 1000 जो भी कुछ है, उन सारे नेम्स को एनालाइज करेगा। ठीक है, और उसके पास कितनी वैकेंसीज हैं उसके अकॉर्डिंग वो एक मेरिट लिस्ट फॉर्म करेगा। अच्छा, मेरिट लिस्ट किन की बनेगी? मेरिट लिस्ट जो ऑनलाइन रजिस्टर करेंगे उन्हीं की बनेगी। और ऑनलाइन रजिस्टर कौन कर पाएंगे? जिसने सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराया होगा। तो शाम के 5 बजे बाद, अब आप ये मत करिएगा कि 5:01 पे और 5:10 पे इंतजार करने लग जाएं, समय लगेगा प्रोसेसिंग में। ठीक है ना, उनको भी डिसाइड करना पड़ेगा कितनी सीट वैकेंट्स है और उसका 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना कितने लोग वो बुलाना चाहते हैं। यूजुअली 10 टाइम्स बुलाते हैं, यूजुअली 10 टाइम्स बुलाते हैं। लेकिन अब ये है कि आपके पास में रजिस्टर्ड जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनकी एक मेरिट लिस्ट रिलीज की जाएगी। कब? आज ही 13 जनवरी को इवनिंग में, है ना, 13 जनवरी इवनिंग में, 13 जनवरी इवनिंग में ही ये मेरिट लिस्ट रिलीज की जाएगी। बेटा थोड़ा गेट खोल देना। ये मेरिट लिस्ट कब रिलीज होगी? आज ही शाम को। अब ये 7 बजे के आसपास हो सकती है, 7:30 बजे के आसपास हो सकती है। तो आप कंटिन्यूअसली मॉनिटर करेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, यहां 2 संभावनाएं हैं। ठीक है, आपका नाम इस मेरिट लिस्ट में है या आपका नाम इस मेरिट लिस्ट में नहीं है। इफ यस और नो, यही 2 चीजें हैं। यदि आपका नाम इस मेरिट लिस्ट में नहीं है तो अभी हताश होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका नाम इस मेरिट लिस्ट में नहीं है तो अभी हताश होने की आवश्यकता नहीं है। पर अभी ना पे ना जाए, पहले हाँ पे जाए। ठीक है, यदि आपका नाम आज शाम को 13 जनवरी इवनिंग को रिलीज होने वाली, जारी की जाने वाली एलिजिबल कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट में है तो ये याद रखिए कि इमीडिएटली इंतजाम करके आपको रिपोर्ट करना है कल 14 जनवरी को सुबह 9 बजे। आपका नाम मेरिट लिस्ट में है, ओके, तो आपको रिपोर्ट करना है। कहां पर? आपको रिपोर्ट करना है एम्स दिल्ली, एम्स दिल्ली प्रातः 9 बजे। लेकिन कहां नहीं करना है? जवाहरलाल स्टेडियम, जवाहरलाल ऑडिटोरियम में नहीं करना है। एम्स के जवाहरलाल ऑडिटोरियम में रिपोर्ट नहीं करना है, रिपोर्ट करना है कम्युनिटी हॉल में। वहां जाके फंस जाते हैं लोग। अभी तक जो रिपोर्टिंग होती थी, अभी तक की रिपोर्टिंग स्ट्रे वैकेंसी राउंड की कहां होती थी? जवाहरलाल ऑडिटोरियम में। बट अब जवाहरलाल ऑडिटोरियम में नहीं रिपोर्ट करना है। कहां रिपोर्ट करना है? कम्युनिटी हॉल में। कितने बजे? 9 बजे। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? अब वहां आपको सीट अलॉट की जाएगी। आपको सीट अलॉट हो जाती है, वेल एंड गुड। अरे भाई, जिसको ये कौन लोग जाएंगे? ये तो डेस्परेट है ना, इनको तो जबरदस्त रिक्वायरमेंट है कि हाँ हमें सीट दे दी जाए। तो इनमें से कोई ऐसा तो होगा नहीं कि सीट अलॉटमेंट के बाद ज्वाइन ना करे। तो वो तो कन्फर्म है, उसकी मुझे चिंता नहीं है, उसकी आपको भी चिंता नहीं है। सब लोग सर कुछ भी मिल जाए, एम्स राजकोट मिल जाए, एम्स जम्मू मिल जाए, सर कहीं भी मिल जाए। मैं तो मतलब वर्षों से विद्यार्थियों के बीच में ही हूं, ठीक है ना, पढ़ाता ही आया हूं इन सब बच्चों को, वर्षों से पढ़ा रहा हूं, है ना। तो मुझे पता है कि ये जहां कहें वहां जा सकते हैं इस समय, तो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। पर आपको सीट अलॉट हो जाती है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा है, ठीक है। फिर आपको ज्वाइन करना है, जो भी प्रोसेस है वहां बता दिया जाएगा। लेकिन जब आप 9 बजे पहुंचे
तो आप अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके पहुंचे, उनको प्रॉपरली अरेंज करके पहुंचे, एवरीथिंग रेडी, ठीक है ना। अब आपको क्या है कि सपोज आपको 14 जनवरी को कल सीट अलॉट नहीं होती है, 14 जनवरी को सीट अलॉट नहीं होती है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। यदि आप 14 जनवरी को सीट नहीं मिल पाती है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा, जिन कैंडिडेट्स का आज शाम को 13 जनवरी को रिलीज होने वाली, आज शाम को 13 जनवरी को रिलीज होने वाली एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट में नाम नहीं था, वो भी हताश नहीं है, और जिन्हें कल 14 जनवरी को सीट अलॉट नहीं है वो भी हताश नहीं है। हम 14 जनवरी की शाम का इंतजार करेंगे, 14 जनवरी की शाम का इंतजार करेंगे। 14 जनवरी की शाम को जितनी भी वैकेंट सीट्स रह जाती हैं उनके लिए फिर से एक मेरिट लिस्ट रिलीज की जाएगी। तो 14 जनवरी की शाम को भी एक मेरिट लिस्ट रिलीज की जाएगी। तो जिन्हें यहां मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है उनको भी 14 जनवरी की शाम की मेरिट लिस्ट का इंतजार करना है। जिनका यहां नाम आ गया है लेकिन जिनको सीट नहीं मिली है उनको भी 14 जनवरी की शाम को रिलीज होने वाली मेरिट लिस्ट का इंतजार करना है। और आपका यदि 14 जनवरी की मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो वापस से आपको पहुंचना है कम्युनिटी हॉल में ही, कहाँ, एम्स दिल्ली, वहीं तो है आप, ठीक है ना। तो वहां पहुंचेंगे और आपका 15 जनवरी को फिर से स्ट्रे वैकेंसी राउंड का आयोजन होगा। तो या तो आपको मौका 14 जनवरी को मिलेगा, 14 को नहीं मिलता है तो 15 को मिलेगा, ठीक है। और यदि आपका 14 जनवरी की वैकेंट सीट मैट्रिक्स में भी नाम नहीं है, 14 जनवरी की वैकेंट सीट मैट्रिक्स में भी नाम नहीं है, तो निश्चित बात है कि फिर आपको ये पता करना है कि यदि आप कैटेगरी एससी में हैं, एससी कैटेगरी में हैं, तो 15 तारीख को कोशिश कीजिए कि आप आईएमएस वाराणसी पहुंच जाएं, क्योंकि उनका भी स्ट्रे वैकेंसी राउंड 15 तारीख को है। और उनके यहाँ सिर्फ 2 ही वैकेंसी एमबीबीएस में खाली है, 2 ही वैकेंसी वैकेंट है आपकी, कौन सी, एससी कैटेगरी की, ओनली 2 वैकेंसी फॉर एससी कैटेगरी, एग्रीड। तो थोड़ा सा समझ लीजिए इसको। अब आपको क्या क्या ध्यान रखना है, आज शाम को बहुत इंपॉर्टेंट मेरिट लिस्ट रिलीज होने वाली है, ठीक है। उसमें नाम आता है, नहीं आता है, फिर डिसीजंस लेने, नाम आ जाता है तो 14 की सुबह कहाँ पहुँचना है, कम्युनिटी हॉल पहुँच जाना है, एम्स दिल्ली के, पार्टिसिपेट करना है। यदि हमें सीट मिल जाती है बहुत बढ़िया, सीट नहीं मिलती है तो 14 जनवरी शाम, कल शाम रिलीज होने वाली मेरिट लिस्ट का वेट करना है और फिर आगे प्रोसीड करना है। और 14 जनवरी की मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए तो फिर 15 जनवरी को वही कम्युनिटी हॉल एम्स न्यू दिल्ली के पहुंच के स्ट्रे वैकेंसी राउंड में हमें अटेंड करना है उससे, ठीक है। और यदि कैटेगरी एससी है और 15 तारीख को आपको या 14 तारीख की शाम को, 14 की शाम को आपको पता लगता है कि आपका नाम 14 की शाम को रिलीज होने वाली मेरिट लिस्ट में नहीं है और आपकी कैटेगरी एससी है, तो कोशिश कीजिए भाग के आईएमएस वाराणसी पहुंचने की, एग्रीड। तो ये तो एक काम हो गया। अब वो जो डराना धमकाना ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसमें समझिएगा ये 25,000 रुपया आपका क्या किया जा सकता है, फोरफिट किया जा सकता है, जब्त किया जा सकता है। कब कब, पहली चीज कि आपने कोई गलत सूचना दी हो, कोई गलत सूचना दी हो, तो इस स्थिति पे आके कोई विद्यार्थी कभी गलत सूचना नहीं देता है, कभी नहीं देता है। मेरा 1-2 साल का नहीं, 28 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है, ठीक है ना। कोई भी गलत सूचना नहीं देता है। यदि आपको ऑलरेडी कहीं सीट मिल चुकी है तो आपको 50 बार पता है कि मैं एलिजिबल ही नहीं हूं यार। जिन्हें सीट मिल चुकी होती है वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होते, ये सब बच्चे को पता है। और ये सब बच्चे को पता है कि यदि मैंने इस तरह की कोई झूठी इंफॉर्मेशन दी तो मेरी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। तो नीट की प्रिपरेशन करने वाला बच्चा जो 720 में से 600 नंबर के आसपास लाता है, मुझे उसकी अक्ल पर पूरा भरोसा है। रोज पढ़ाता हूं मैं उनको, मैं जानता हूं वो कैसे हैं, ठीक है ना। इतनी समझ उनको है तो आप कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, ये मुझे पता है।
नॉन एलिजिबल कैंडिडेट कोई अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है ना, नॉन एलिजिबल कैंडिडेट कोई अप्लाई नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। यदि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस इंग्लिश में ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60% है, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ये जरूरी है, ये एलिजिबिलिटी कंडीशन है, ध्यान रखना। कोई नहीं बताएगा आपको। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश 12th बोर्ड, कोई सा भी हो, 12th बोर्ड, ये एम्स की कंडीशन है। 12वीं बोर्ड में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, इन सब में मिला के आपका परसेंटेज 60 या 60 से ज्यादा होना जरूरी है। यदि आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, तो आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में हैं तो 12th बोर्ड में आपका परसेंटेज फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी प्लस इंग्लिश में इक्वल टू और मोर देन 60% होना चाहिए। और यदि नहीं है तो आप सिक्योरिटी डिपॉजिट मत करना और रजिस्ट्रेशन मत करवाना। रिपीट कर रहा हूं, यदि आपका परसेंटेज 12th बोर्ड में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश में जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए कितना 60 और मोर देन 60% नहीं है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट मत जमा करवाना और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मत करवाइएगा। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60% हो देन एंड देन यू गो, तभी कीजिएगा। और यदि आपकी कैटेगरी एससी और एसटी है तो ये परसेंटेज आपका ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50% होना चाहिए, पी प्लस सी प्लस बी प्लस ई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश। कौन सी कैटेगरी के लिए? एससी एसटी कैटेगरी के लिए। यदि आपका परसेंटेज 50 और 50% से बिलो है, 50% से कम है, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट मत जमा करवाइएगा और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मत करवाइएगा, ठीक है। लेकिन मोर देन 50% या 50% है तो आप ये सब काम कर लीजिएगा, ठीक है ना। एग्जैक्ट 50% उन पे काम मत करिएगा। 49.9, 49.92 ये सब 50% से लेस हैं, इसलिए इस तरह की गलती मत कीजिएगा, वरना आपके 25,000 रुपए निश्चित तौर पर फॉरफिट हो जाएंगे, जब्त कर लिए जाएंगे, ठीक है। तो एक तो आपका एलिजिबल होना जरूरी है, ठीक है। दूसरी चीज, आपकी इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट नहीं होनी चाहिए। और तीसरी चीज, ध्यान से समझिएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा। आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट करा दिया, आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया और आपका 14th और 13th, 13 या 14, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाया, रजिस्ट्रेशन करवाया, आपका 13th जनवरी वाली मेरिट लिस्ट में नेम है और आप 14th को रिपोर्ट नहीं करेंगे, आपका 25,000 रुपीज फॉरफिट कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। तो मेरिट लिस्ट में कब? आज 13th इवनिंग की मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो आपका 14th को 9 बजे रिपोर्ट करना, इट इज नेसेसरी, इट इज मस्ट, ये अवश्यंभावी है, जाना पड़ेगा आपको। नहीं गए तो आपका ये 25,000 रुपया डिपॉजिट जो था वो रिफंड नहीं होगा, जब्त हो जाएगा, फॉरफिट हो जाएगा, ठीक है। अभी इससे महत्वपूर्ण बात, आपका नाम आज 13 जनवरी की शाम की मेरिट लिस्ट में नहीं आया, एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट में नहीं आया और आपने इधर उधर कर दिया, सब भूल गए, लेकिन 14 जनवरी की मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया और आपने ध्यान नहीं दिया। होंगी ऐसी बेवकूफियां, मुझे पता है। ये कब होती है कि सर मैं डिप्रेशन में चला गया था और मैं हताश हो गया था। अरे यार, ये कैनवास है ना, पूरा खुला हुआ है,
मर्जी है वो पेंट करते रहो, आज नहीं तो कल सब कुछ है। तो आप 14 जनवरी की भी मेरिट लिस्ट को चेक करेंगे और आपका 14 जनवरी की मेरिट लिस्ट में नाम आ गया और आप 15 जनवरी को मॉर्निंग में कम्युनिटी हॉल में एम्स दिल्ली के रिपोर्ट नहीं करते हैं, आपका ये 25,000 रुपया जब्त कर लिया जाएगा, फॉरफिट कर लिया जाएगा। आ गई आपको मेरी बात समझ में? ठीक है, आप ज्वाइन करके छोड़ देते हैं। हालांकि मैं इस पे बिलीव नहीं कर रहा हूं कि किसी को स्ट्रे वैकेंसी राउंड से सीट मिल जाए, वो ज्वाइन भी कर ले फिर छोड़ दे, बहुत कम पॉसिबिलिटी। लेकिन ज्वाइन करके यदि छोड़ेंगे तो 1 लाख रुपए की पेनल्टी है, बट वो बहुत कम संभावना है। ठीक है, तो आप कुछ मत करिए, पहले ये एलिजिबिलिटी जरूर चेक कर लीजिए। P+C+B+E फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश। यदि आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं तो आपका परसेंटेज 60 या 60 से अबव होना चाहिए, तभी आप आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का काम कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश आपकी कैटेगरी एससी और एसटी है और आपका परसेंटेज 50 या 50 से ज़्यादा है, तो ही आप सिक्योरिटी डिपॉजिट करके फिर रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। ठीक है, वरना मत कीजिएगा। समझ आ गया आपको? तो मैंने सारी चीज़ें समझा दी हैं, आप 2-3 बार जो है रिपीट करके वीडियो को देख सकते हैं। हालांकि मैं टीचर हूँ इसलिए एक ही बार में समझ आ जाता है सब लोगों को, और फिर भी कोई परेशानी होती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। ये व्हाट्सअप नंबर है कोटा कोचिंग इंस्टीट्यूट केटीजी कोटा का 9166557944 है ना, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। बहुत इमरजेंसी हो तो आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, बहुत इमरजेंसी हो तो आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति उसमें नहीं है। विद्यार्थियों के सहायता के लिए निश्चित तौर पे तत्पर रहते हैं। ठीक है, और होगा तो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ ऑल्टरनेट नंबर भी आपके लिए डाल दूंगा। और अभी इस वीडियो को देखिए और हाथों हाथ ही जो भी डिसीजंस हैं उनको मुझसे इंटरेक्ट करके वाया व्हाट्सएप और फ़ोन आगे बढ़ जाइए। बस आगे बढ़ते रहिए यार। शुक्रिया, थैंक यू।